बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह एक अहम मौजू से मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी और वो है वही का लुग़वी और शरई माना। और इंशाअल्लाह वही की जो अक़साम हैं उसका भी मैं आने वाली नशिस्त में ज़िक्र करूँगा। आज की इस नशिस्त में वही का लुग़वी माना ये इंशाअल्लाह मुफस्सल मैं ज़िक्र करूँगा, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को जो ख़ल्क़ फ़रमाया है वो दो चीज़ों का मुरक्कब है। एक इंसान उसका जिस्म है और एक उसकी रूह है। इंसान का जो जिस्म है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको मिट्टी से बनाया है और इंसान की मौत आने के बाद उसका जिस्म मिट्टी में मिला दिया जाता है। उसकी जो रूह है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके साथ फिर नेक और बद होने के एतबार से मामला फ़रमाएंगे। वैसे बरज़ख का मामला हो या जन्नत और जहन्नम का मामला हो, जिस्म और रूह के मुरक्कब ही से बात जुड़ती है। लेकिन मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ ये कि अल्लाह ने जिस्म, बदन और रूह जो दो चीज़ें इंसान की मिलाकर रखी हैं, तो जिस तरह से बदन के लिए अल्लाह ने ग़िज़ा फ़राहम करके रखी है, इसी तरह से रूह की भी अल्लाह ने ग़िज़ा रखी है। हमारे जिस्म की ग़िज़ा के लिए अल्लाह ताला ने कायनात में मुतअद्दिद चीज़ें रखी हैं। हमारी रूह की ग़िज़ा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा है, उन पर किताबें नाजिल की हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को जो हिदायत देते हैं या हिदायत नामा उनके नाम इरसाल किए हैं, ये वही की रोशनी में। तो इस एतबार से हमें वही क्या है ये मालूम करना चाहिए। बहैसियत मुसलमान हमें इसका इल्म हो, इसलिए कि दुनिया भर में लोग बहुत सारी ख़याली बातें भी करते हैं और बहुत सारे लोगों ने इद्दिआ भी किया है, दावा भी किया है कि हमारे अल्लाह से गुफ्तगू होती है। मैं बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं कर रहा हूँ, गैर मुस्लिमीन में भी ऐसे हैं बहुत, यहूदियत में, नसरानियत में, यहाँ पर हिंदू मत में, वो बहुत कुछ ऐसे अफराद, चीन में आप देख लें, जिन्होंने इस तरह की इद्दिआ किया है कि यानी एक तरह की हमारी गैबी बात होती है वग़ैरह वग़ैरह। वही एक मुस्तकिल एक चीज़ है, एक गैबी चीज़ है, इससे मुताल्लिक़ मालूम करना चाहिए। वही का जो लुग़वी माना है वो आज मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। आने वाली नशिस्त में वही का शरई माना और साथ में उसके अक़साम भी मैं इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। मैं हमेशा इस बात का ज़िक्र करते रहता हूँ अपने मुतअद्दिद दुरूस में कि चूँकि हमारी शरीयत मुतहरा अरबी ज़ुबान में है, तो इस शरीयत का एक एक कलिमा, एक एक लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है क़ुरान में, हदीस में, सब अरबी ज़ुबान में है। तो अरबी ज़ुबान में होने की वजह से एक तो उसका आम माना अरबी ज़ुबान में क्या मुतदावल है वो मालूम करना चाहिए, फिर उसी लफ्ज़ को शरीयत ने इस्तेमाल किया एक ज़ायद माने के साथ, फिर उसको भी मालूम करना चाहिए। ये जो अल-वहयु, ये जो लफ्ज़ है, ये जो कलिमा है, आप देखिए कुरान और हदीस में आम लुग़वी माने में भी मुस्तअमल है बकसरत और शरई माने में भी बकसरत इस्तेमाल है। सबसे पहले इसका माना मैं आपको बता देता हूँ, फिर कुछ आयात आपके सामने ज़िक्र करूँगा जिसमें लफ्ज़ वही मुस्तअमल है लेकिन वो शरई माने में नहीं, लुग़वी माने में। अल-वहयु का लुग़वी माना क्या है? अहमद इब्न फ़ारस रहमहुल्लाह मुअजम मक़ायिस लुग़ा में ये जो मादा है ना, अल वाउ वल हा और आखिरी का जो हर्फ है अल हर्फुल मुअतल, इसका माना बताते हुए इब्न फ़ारस रहमहुल्लाह ने कहा कि यदुल्लु अला इल्क़ाइ इल्मिन फ़ी इख़्फ़ाइन। इब्न फ़ारस रहमहुल्लाह ने बहुत ही गहराई के साथ मुफस्सल माना और बहुत जामियत के साथ आपने लिखा है। कहा कि अल-वहयु का माना आपने जो बताया लुग़वी एतबार से कि यदुल्लु अला इल्क़ाइ इल्मिन फ़ी इख़्फ़ाइन,
यानी इल्म देना, किसी को मालूमात देना, किसी को खबर देना, किसी को आगाह करना, किसी को कोई बात बताना। कैसे? फ़ी इख्फ़ाइन, बिल्कुल ही छुपे अंदाज में, मख्फी अंदाज में। ये इसका बुनियादी माना है, इल्क़ाउ इल्म फ़ी इख्फ़ा। इल्म को किसी, सिर्फ इल्म से मुराद एक जो हम देते मालूमात वो नहीं, कोई भी बात आप किसी को बात बता रहे हैं, किसी को आगाह कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही दर पर्दा छुपे अंदाज में आप उसको सारी बातें बता दे रहे हैं। ये इसका बुनियादी माना। यानी अल-वहयु कहते हैं अल-इशारतु, लुगत में अल-वहयु यानी अल-इशारतु, अल-वहयु यानी अल-किताबतु वर-रिसालतु। अल-वहयु अरबी ज़ुबान में कहा जाता है अल-वहयु यानी अस्सौत। अल-वहयु माने, अल-वहयु कहते हैं यानी अल-वहा, अल-वहा कहते हैं अरबी ज़ुबान में अस्सौत को, और अल-वहयु कहते हैं अस्सुरअतु को। देख रहे ना कितनी मानी है उसके। तो अल-वाउ वल-हा और अल-हर्फुल मुअतल से हरफी फ़ेल, इसमें इतनी वुसअत है। अब अल-वहयु के नाम पर जितने भी माने आते हैं सब इसी की तरफ लौट के आते हैं। किस तरफ? कि इल्क़ाउ इल्मिन फ़ी इख्फ़ाइन। ये बुनियादी माना है जो इब्न फ़ारस ने कहा रहमहुल्लाह, जज़ाहुल्लाहु खैरन। आपने ये इब्न फ़ारस की खुसूसियत है कि आप जो है मतलब किसी कलिमे का, किसी भी लफ्ज़ का माना यानी 2-3 सत्रों में मतलब समेट देते हैं, जिसे हम 5-6 सफ़ात में भी लिख सकते हैं। ये इब्न फ़ारस की खुसूसियत है रहमहुल्लाह। अब ये जो किताब है मुफ़रदात व अल्फ़ाज़ुल कुरान, इसमें आप देखो अल्लामा राग़िब अल-अस्बहानी रहमहुल्लाह ने वहय इस मादे में लिखते हैं कि अस्लुल वहयी अल-इशारतु अस्सरिअतु। इब्न फ़ारस ने कहा अस्लुल वहय, अल-वहयु जब कहते हैं तो उसका बुनियादी माना क्या है? अल-इशारतु अस्सरिअ, अल-इशारतु अस्सरिअतु वलितज़म्मुनि अस्सुरअति क़ील अम्रुन वहयुन। यानी मिसाल के तौर पर पल भर में एक आदमी ने आंख से इशारा करके किसी से कह दिया कि भाई आप ऐसा कर लो, तो उसके लिए अरबी ज़ुबान में क्या कहा जाएगा? अम्रुन वहयुन। यानी अचानक किसी ने बहुत बड़ा फैसला किया। जैसे दूर एक आदमी खड़ा है, उससे कहा कि जब मैं हाथ से इशारा करूंगा या अपने आंख से इशारा करूंगा तो आप उस काम को अंजाम दे दें। तो ये जो है ना कि अल-इशारतु अस्सरिअ, इसको कहा जाता है अरबी ज़ुबान में अम्रुन वहयुन। एक ऐसा मामला जो बिल्कुल दरपर्दा अंदाज में निहायत तेज़ी के साथ अंजाम दिया गया है। अम्रुन वहयुन, इसका बुनियादी माना मालूम कीजिए आप। तो अल-वहयु जब कहते हैं अरबी ज़ुबान में, यानी जैसे कि इब्न फ़ारस ने कहा कि तेज़ी के साथ दरपर्दा बिल्कुल छुपे अंदाज में किसी से कोई बात कह देना, पहुंचा देना किसी बात को, चाहे आप वो रम्ज़, इशारों में, किनायों में, या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि जो है मतलब वो पहचानने वाला ही पहचाने। ऐसे जो रमूज़ होते हैं पहचानने वाला ही पहचान सकता है उसको, इस तरह के जैसे कोड वर्ड जो होते हैं वो। या आप लिखत में लाएँ, ऐसी चीज़ें लिखें जैसे मिसाल के तौर पर हम हदीस की अगर बात करते हैं तो सही बुखारी के लिए सिर्फ खा का रम्ज़ लगाते हैं। जो आम आदमी है वो कैसे पहचान पाएगा कि यहाँ पर खा से मुराद सही बुखारी मुराद है? इस कबील की चीज़ें मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि हमारा जो हल्का है, जो सुनने वाले हैं, उनके लिए बातें जो है मतलब आसानी से समझ में आती हैं। या फिर ऐसी आवाज़ हो या जो है मतलब कोई इशारा हो, अपने जिस्मानी आवारिज़ के साथ कोई इशारा इंसान करे, इस कबील की जो भी चीज़ें होती हैं वो सब अल-वहयु में दाखिल होती हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने भी मजमूउल फतावा में इस बात को लिखा है कि अल-वहयु अरबी ज़ुबान में कहा जाता है कि अल-इअलाम फ़िल इख्फ़ा। अल-इअलाम यानी किसी चीज़ को आप आगाह कर रहे हैं, किसी चीज़ से बाखबर कर रहे हैं, किसी चीज़ को बता रहे हैं। और उसमें 2 चीज़ें बताई इब्न तैमिया ने, कहा कि एक सुरात, निहायत तेज़ी के साथ, और दूसरी चीज़ है इख्फ़ा, खफ़ाउन, यानी बिल्कुल छुपे अंदाज में आप किसी को कोई बात बता दे रहे हैं। ये 2 चीज़ें उसके अंदर होती हैं। अब इसको सामने रख कर के लुग़वी एतबार से कुरान मजीद में आप देखो बकसरत ये लफ्ज़ जो है मुस्तअमल है। तकरीबन सभी जो अहलुल मआजिम हैं उन्होंने इसी बात को लिखा है कि अहलुल लुग़ा हैं जिन्होंने मआजिम तरतीब दिए हैं, चाहे वो ताजुल उरूस अल्लामा ज़ुबैदी की या बिल्कुल क़दीम लुग़वी हज़रात में ख़ास तौर पर जो है जो अबू मंसूर अल-अज़हरी हैं वग़ैरह वग़ैरह, इन सब हज़रात ने इन्हीं मानी को लिखा है, जिसे बिल्कुल मुलख़्ख़स करके इब्न फ़ारस ने ज़िक्र कर दिया है रहमहुल्लाह, और जो है अल्लामा राग़िब अल-अस्बहानी ने भी।
अब मैं आपके सामने कुछ चंद आयतें पढ़ करके सुनाता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इन सभी आयात में ये अल-वहयु ये लफ्ज़ मुस्तअमल है, लेकिन माना वो नहीं है जो शरई माना है। जो अल्लाह ताला एक नबी पर जो वही नाजिल फरमाते हैं, उस कबील की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन लफ्ज़ कौन सा मुस्तअमल है? अल-वहयु। एक आम मुसलमान तर्जुमा पढ़ता है, उसे तर्जुमे से बात नहीं वाज़ेह होगी, लेकिन वही जब कुरान मजीद पढ़ता है तो उसमें वो लफ्ज़ देखता है कि वही का लफ्ज़ मुस्तअमल हो रहा है, तो इश्तिबा हो सकता है उसको कि अल्लाह ताला किस किस की तरफ वही नाजिल की है, अंबिया के अलावा अल्लाह ने और किस किस की तरफ वही नाजिल की है, या ये जो वही का जो फेल है ये एक बंदे की तरफ भी मंसूब है कि एक बंदा वही करता है। तो क्या मतलब है इसका, बंदा भी वही करता है क्या? वो इश्तिबा कहाँ से होता है? इसलिए कि उन्होंने लुगावी और शरई माने में फ़र्क नहीं किया। ये अल-वहयु ये एक ही कलिमा नहीं है कुरान में जो लुगावी और शरई माने में मुस्तअमल हुआ है, मुतअद्दिद अल्फाज। अब देखो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत फुस्सिलत में बयान फरमाया। सूरत फुस्सिलत में जब अल्लाह ताला ने बिल्कुल आगाज़ में आसमान और ज़मीन की तख्लीक़ का अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया, तो अल्लाह ताला ने कहा कि फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैन व औहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा व औहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सभी आसमानों में वही नाजिल की। क्या मतलब है इसका? इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह कहते हैं कि व औहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा, व औहा यानी ऐ अमरा बिहा, अमरा यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मतलब आसमानों में क्या क्या चीज़ें हैं, अल्लाह ने कैसे कैसे क्या कुछ होना चाहिए, अल्लाह ने हुक्म दिया, लेकिन उसके लिए ताबीर किसी की गई? लफ्ज़ वही से। अमरा ने कहा व औहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से जो तफसीर मनक़ूल है इस आयत करीमा की तफसीर में, वो ये कि खलक़ल्लाहु फ़िस्समाई खल्क़हा मिनल मलाइका या खल्क़म मिनल मलाइका। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी मलाइका जो मखलूक है उसको अल्लाह ने पैदा किया, जिसको अल्लाह ने आसमान में बसाया। तो व औहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा में ये सब वुसात में ये सारी माने आ जाती हैं कि अल्लाह ने आसमान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, मलाइका को भी पैदा किया अल्लाह ताला ने। ये सारी चीज़ों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अल-वहयु के अंदर जो बुनियादी सभी मानी हैं इसके अंदर दाखिल हो जाती हैं, सुरात और जो बिल्कुल इख्फा वगैरह सब कुछ। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में क्या फरमाया? व औहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा। आप देखो अल्लाह ताला ने सूरह ज़िलज़ाल में क्या फरमाया? यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा, बिअन्न रब्बका औहा लहा। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इस आयत करीमा की तफसीर में मुतअद्दिद माने बताएं। आपने कहा कि इस सिलसिले में सबसे राजा माना क्या है? राजा माना यही है जो ज़ाहिर जो इस लफ्ज़ से मालूम होता है वो ये कि ऐ अज़ीना लहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे इजाज़त दी। लेकिन अज़ीना के अंदर जो माना आता है, औहा में जो माना आता है, बहुत फ़र्क है। तो औहा फ़ेल अपने अंदर एक अलग सी जो है मतलब यानी मानी रखता है वो लफ्ज़, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि जो यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। कुरान मजीद में एक मकाम पर सूरतुल अनफ़ाल में हम जानते हैं कि बद्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मलाइका को नाजिल फरमाया, दीगर मारिकों में भी। तो बद्र से मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने, चूँकि बद्र में कुफ़ार की तादाद ज़्यादा थी और मुसलमानों की तादाद उनके मुकाबले में 1/3 थी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुतअद्दिद असबाब के तहत अहले इस्लाम के दिलों को मजबूत किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमारे मौजू से खारिज है। एक बात ये थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी मअकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू। इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइका, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो तुम्हारा रब है, जिसने मलाइका की तरफ वही नाजिल फरमाई, यानी जब तुम्हारे रब ने मलाइका की तरफ वही नाजिल फरमाई। आयत का तर्जुमा, जब तुम्हारे रब ने, यानी याद करो उस वक्त को, तुम्हारे रब ने मलाइका की तरफ वही नाजिल फरमाई। तो हमारे पास एक बहैसियत एक मुसलमान हम जो समझते हैं कि अल्लाह ताला वही नाजिल करते हैं तो अंबिया की तरफ, इसलिए कि अल्लाह ने उनको नबी बनाया है। अब मलाइका वो नबी तो नहीं है ना, मलाइका रसूल तो नहीं है, तो अल्लाह ने उनकी तरफ वही नाजिल फरमाई, तो क्या मतलब है उसका? तो इस सिलसिले में यही बात है। इमाम मुजाहिद और दीगर असहाब इल्म कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी उन्हें इस बात का हुक्म दिया
उन्हें खबर दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उन्हें आगाह किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ये बात बताई अल्लाह ने उनको। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए जो ताबीर जो जो जो, जो उसलूब इख्तियार फरमाया है वो है अल-वहयु, यानी इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइका। जबकि हम सब जानते हैं कि जितने भी अंबिया हैं, रसूल हैं, सब के सब इंसानों में से हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर मलाइका की तरफ वही नाजिल फरमाई। ये सब जो है इन्हीं मानी में है। मलाइका एक मखलूक है और उक़ला में उनका शुमार होता है, लेकिन आप देखो एक शहद की मक्खी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी तरफ भी वही नाजिल की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अन-नहल में बयान फरमाया कि व औहा रब्बुका इलन नहल अन इत्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूता व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून। तो व औहा रब्बुका इलन नहल, तुम्हारे रब ने नहल की तरफ वही नाजिल फरमाई। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कि औहा रब्बुका इलन नहल अन इत्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूता। तो वहाँ पर औहा का माना इब्न अब्बास ने बताया कि ऐ अमरहा, अल्लाह ने उसे हुक्म दिया। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से एक और तफसीर ये मिलती है कि अल्हमहा, अल्लाह ने उसके दिल में ये बात डाल दी, इल्हाम किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अमरहा अन तअकुली मिन अस्समरात, अल्लाह ने उसे हुक्म दिया कि तू ये जितने भी जो फल हैं, ये फूल हैं, इनमें से जो मिक़दार, जो मुक़द्दर अल्लाह ने कर रखा है, कि तो उनमें से खा। अमरहा अन तत्तबिअ सुबुल रब्बिहा ज़ुलुला, ये मानी बताए हैं इब्न अब्बास ने रज़ियल्लाहु अन्हुमा। इमाम इब्न जरीर अत-तबरी और दीगर असहाब इल्म ने अपनी अपनी आसानी से इस कौल को जो है नकल किया, जो मुतक़द्दिमीन हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक दिलचस्प बात यह है कि इस आयत करीमा की तफसीर में मौसूअतुत तफसीर अल-मअसूर, जो 24 जिल्दों में अभी छपा है, रियाज से हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें इन्होंने अज़्ज़हाक इब्न मुज़ाहिम, अज़्ज़हाक इब्न मुज़ाहिम तो ताबिई हैं, 105 हिजरी से वफ़ात है उनके हवाले से लिखा है। लेकिन हमारे पास जो तफसीर अज़्ज़हाक इब्न मुज़ाहिम जो 2 जिल्दों में है, उसमें यह कौल हूबहू नहीं है। जो उनके नाम पर तफसीर मनक़ूल है, और उनके नाम पर मतलब उन्हीं की तफसीर है वो 2 जिल्दों में, उसमें तो ये कौल हूबहू नहीं है। लेकिन मौसूअतुत तफसीर अल-मअसूर वालों ने अज़्ज़हाक इब्न मुज़ाहिम रहमहुल्लाह के हवाले से ही यह कौल लिखा है। लेकिन कौल बहुत दिलचस्प है। कहा कि व औहा रब्बुका इलन नहल का माना ये बताया उन्होंने कि अल्हमहा इल्हामन वलम युरसिल इलैहा रसूलन, ऐसे उन्होंने बताया इतना वाज़ेह करके कि व औहा रब्बुका इलन नहल, तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी की तरफ जो वही नाजिल की, वो इल्हाम किया, उसकी तरफ रसूल नहीं भेजा, मलक को नहीं भेजा कि जाओ जाकर के मेरा पैगाम पहुंचा दो, जैसे नबी की तरफ पहुंचाया जाता है। वलम युरसिल इलैहा रसूलन, ऐसा लिखा उन्होंने। लेकिन तफसीर अज़्ज़हाक में यह कौल हूबहू नहीं है। इस आयत करीमा की तफसीर में, तफसीर अज़्ज़हाक में जो कौल है वो ये है कि जो है यानी अल्हमहा, इतनी सी बात है। लेकिन मौसूअत तफसीर अल-मअसूर वालों ने अल्हमहा इल्हामन वलम युरसिल इलैहा रसूल ने लिखा है। लेकिन ये कौल वाक़ियतन माशाअल्लाह बहुत दिलचस्प है, अज़्ज़हाक इब्न मुज़ाहिम रहमहुल्लाह के हवाले से जो मनक़ूल है, वल्लाहु आलम। कुरान मजीद की इस कबील की और भी आयात हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आम इंसान हैं, आम इंसान से मुराद यानी जो नबी नहीं हैं, उनकी तरफ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही नाजिल फरमाई। ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान मजीद में। मसलन देखो, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से मुताल्लिक़ सूरतुल क़सस में अल्लाह ने कहा, यानी व औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की तरफ वही की कि आप दूध पिलाएं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको एक अल्लाह का एक अजीम एहसान बताया। अल्लाह ने सूरह ताहा में अल्लाह ताला ने कहा वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा इज़ औहैना इला उम्मिका मा यूहा। ये आयत करीमा जो सूरह ताहा की है और सूरह क़सस की है, इन दोनों आयतों में उम्म मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा की तरफ अल्लाह ताला ने वही का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। अहले इल्म का इस बात पर इत्तिफाक है कि वो वही वो नहीं है जो अंबिया की तरफ भेजी जाती है, बल्कि ये इल्का है जो अल्लाह ने उनके दिल में एक बात डाल दी है। उनके दिल में एक ख्याल आया, अल्लाह ने मतलब उनके दिल में एक जज्बन ये चीज़ आई कि अब मुझे इस काम को अंजाम देना है। शरे सदर फरमाया रब्बुल आलमीन ने, उनके दिल में इस बात को डाला रब्बुल आलमीन ने। जैसे एक इंसान को खैर की तौफीक मिलती है अल्लाह की तरफ से,
तो उस कबील की ये चीज़ है, अलबत्ता ये एक ताकीदी चीज़ है। हत्ता कि आप देखो जो ईसा अलैहिस्सलाम की जो हवारी हैं, उनकी बाबत अल्लाह ताला ने कहा सूरतुल माइदा के बिल्कुल अवाखिर में, वइज़ औहैतु इलल हवारिय्यीन अन आमिनू बी व बी रसूली वइज़ औहैतु इलल हवारिय्यीन, यानी हवारी जो हैं ईसा अलैहिस्सलाम के, अल हवारियून, उनको हवारी क्यों कहा गया, क्या माना क्या है उसका? जब हमने सूरतुल वाक़िया की तफसीर की थी तो उसमें एक आयत करीमा है, व हूरुन ईन, हूर और अल हवारी इन सब के बुनियादी हरूफ एक ही हैं। तो वहाँ मैंने तफसीली तौर पर इसका माना बता दिया है कि अल हवारी को अल हवारी क्यों कहा गया, लुग़वी एतबार से क्या माना है उसका। तो ये जो अल हवारी हैं, अल्लाह ताला ने कहा कि वइज़ औहैतु इलल हवारिय्यीन, हमने वही, याद करो उस वक्त को हमने मतलब यानी हवारियों की तरफ मैंने वही की कि अन आमिनू बी व बी रसूली, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की गई कि आप हमारे नबी हैं, हमने आपको नबूवत दे रहे हैं, तो क्या उन हवारियों पर भी वही नाजिल हुई कि इन पर ईमान लाओ? अल्लाह के रसूल पर वही नाजिल हुई कि जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, आप अल्लाह के नबी हैं, ये वही नाजिल की गई, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो क्या अबू बकर उमर पर भी वही नाजिल हुई कि इन पर ईमान लाओ रज़ियल्लाहु अन्हुमा? ऐसा तो नहीं ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, वइज़ औहैतु इलल हवारिय्यीन अन आमिनू बी व बी रसूली? तो ये एक बात है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिलों में इल्का किया, उनके दिलों में ये बात डाली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस काम के लिए खड़ा किया उनको, अल्लाह ने तौफीक दी, यानी इसके लिए वो एक तरह से मतलब अज़्म और जज़्म के साथ खड़े रहे और मुकम्मल तौर पर जो है उनके अंसार रहे। वो हर पहलू वो शाना बशाना थी ईसा अलैहिस्सलाम की। ये जो तौफीक अल्लाह ने उनको दी, इसके लिए अल्लाह ताला ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया वो है वही। ये समझने की ज़रूरत है। इतने मकामात पर जो भी लफ्ज़ नाजिल हुआ मुस्तमाल है, सब इसी माने में। खैर, अब तक जो आयतें हमने आपको पढ़ करके सुनाई हैं, इसमें तो इस बात की सराहत है कि अल्लाह ने वही की इन सब की तरफ, चाहे वो आसमान हो, चाहे वो कल क़यामत के दिन ज़मीन का मामला हो, उम्मु ईसा हो, उम्मु मूसा हो, या फिर इसी तरह से जो मिसालें मैंने दी हैं अल हवारियीन हैं या मलाइका वगैरह वगैरह। लेकिन इस फ़ेल की निस्बत अल्लाह ने एक इंसान की तरफ भी की है, एक इंसान की तरफ। भले ही वो इंसान अल्लाह के नबी हैं, आम इंसान नहीं है, लेकिन इस फ़ेल की निस्बत अल्लाह ने एक इंसान की तरफ की। मैं क्यों कह रहा हूँ ये इंसान इंसान कह करके, कि अब तक जो हमने ये आयतें पढ़ी हैं उसमें इस फ़ेल की निस्बत बहरहाल अल्लाह की तरफ है, लेकिन अब जो मैं आयत करीमा पढ़ने जा रहा हूं इस फ़ेल की निस्बत एक इंसान की तरफ। हाँ, वो इंसान आम इंसान नहीं है, वो अल्लाह के नबी हैं। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत मरियम उठा के देखे बिल्कुल आगाज में कि ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो औलाद से नवाजा, यहया अलैहिस्सलाम की शक्ल में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये एक मोजिज़ाती तौर पर जो उनको औलाद अता फरमाई, अल्लाह ताला ने 3 दिन के लिए कलाम ना करने की सलाह दी। अल्लाह ने उनको हिदायत दी, अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल फरमाया कि आप 3 दिन तक कलाम ना करें, 3 दिन तक बातचीत ना करें। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, 3 दिन तक बात नहीं कर रहे हैं किसी से, लेकिन अपनी जो कौम है उनकी, जो उन पर ईमान लाए, उनके पास ज़करिया अलैहिस्सलाम आते हैं। फ़अौहा इलैहिम, फ़अौहा कौन, फ़अौहा ज़करिया, ज़करिया अलैहिस्सलाम वो हुक्म दे रहे हैं किसको, जो उन पर ईमान लाए हैं, जो उनके वहाँ जो मुसलमान हैं। फ़अौहा इलैहिम अन सब्बिहू बुक्रतन व अशिय्या। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो लोगों को कहा कि सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करें, सुबह शाम दुआएं पढ़ें, तो कहा कि फ़अौहा इलैहिम, औहा का फ़िल इस्तेमाल किया गया और उसकी निस्बत ज़करिया की तरफ दी गई। मुफस्सिरीन ने इस आयत करीमा की तफसीर में यही कहा, जैसे कि इब्न अब्बास कहते हैं कि जो यानी सईद इब्न जुबैर ने कहा कि औ मा इलैहिम, इशारा किया। इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह ने कहा कि फ़अौहा इलैहिम ऐ फ़अशारा इलैहिम, लेकिन इब्न अब्बास ने कहा कतब किताबन, मतलब क्या है कि फ़अौहा इलैहिम, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कुछ लिख करके बताया उनको, ज़ुबान से बात नहीं की। अल्लाह ने आपको ज़ुबान से बात करने से रोक रखा आपको, लेकिन इसके लिए फ़ेल कौन सा इस्तेमाल किया गया, फ़अौहा इलैहिम। इसमें क्योंकि सारी चीज़ें आ जाती हैं,
कि आप दरब बता बिल्कुल सुरात के साथ कोई ऐसी चीज़ बताएं आप, इन इल्का व इल्म फी इख्फा, आपने लिख करके बताया आपने, या आपने इशारे से कहा कि जो है सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करें। फ़अौहा इलैहिम अन सब्बिहू बुक्रतन व अशिय्या, सुबह शाम की तक़यीद क्यों? ज़ाहिर बात है वो हमारे मौजू से खारिज है, लेकिन मिन बाबिल इफ़ादा कि बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि फ़जर के बाद और असर के बाद ततव्वुआत की कबील से किसी तरह की नमाज़ पढ़ने से मना किया गया है। असर की नमाज जो फितरी तौर पर जो अल्लाह ने रखा है निज़ाम, जो बिल्कुल जो सलफ़ी हज़रात जिसका एहतमाम करते हैं, उस नुक़्ते नज़र से देखा जाए तो फिर असर के बाद एक हद तक नफिल नमाज पढ़ी जा सकती है, जवाज़ है इसका। लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चला जाता है, फिर नहीं डूबने की तरफ जाता है, फिर पढ़ना मना है। लेकिन असर के बाद यानी सूरज तुलू गुरूब होने से पहले पहले या सूरज तुलू होने से पहले पहले किसी तरह की नमाज पढ़ने से मना किया गया है, फजर के बाद और असर के बाद। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब ततव्वुआत से रोक रखा मुसलमान को, और उससे रुकना भी इबादत है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र और अस्कार को इस वक्त में रखा। ये हिकमत बताते हैं बाज़ अहले इल्म। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि फ़अौहा इलैहिम, अल्लाह ने कहा कि फ़अौहा इलैहिम, तो औहा का फ़िल इस्तेमाल किया, काबिल गौर बात है। जिसकी निस्बत एक इंसान की तरफ की जा रही है, एक नबी की तरफ, वो कैसे वही नाजिल करेंगे किसी की तरफ? मतलब ये है कि रमज़ा, अशारा, औमा, ये माना इशारा करने के माने में। हत्ता कि कुरान मजीद में ये जो फेल है इसमें इतनी वसात है कि शैतान की तरफ भी निस्बत है इसकी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल अनआम में बिल्कुल जो वलो अन्ना 8वां पारा जो शुरू होता है वो देखिए आप, दूसरी आयत करीमा कि वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न यूही बअदुहुम इला बअदिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। अल्लाह ने कहा कि इसी तरह हम हर इंसान, हर नबी के लिए हमने इंसानों और जिनों शयातीन में से हमने क्या कहते हैं उसको, यानी एक दुश्मन बनाया है। यानी अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए शैतानों में से भी दुश्मन होते हैं, इंसानों में से भी दुश्मन होते हैं। इनका काम क्या है? यूही बअदुहुम इला बअद, बस किसी गलत बातों को, गलत मुतक़दात को, गलत चीज़ों को मुज़य्यन करके लोगों में फैलाएं। यूही अल-वहयु, इस फेल की निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसकी तरफ निस्बत की? शैतान की तरफ। चंद आयतों के बाद अल्लाह ताला ने कहा वला तअकुलु मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफ़िस्क़ व इन्नश शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम व इन्नश शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम। इसीलिए अहले इल्म कहते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अल क़ादियानी काफिर, उसने कहा कि मुझ पर वही नाजिल होती है। हाँ, वही नाजिल होती है, लेकिन कौन? व इन्नश शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम, शयातीन हैं जो इनकी तरफ वही करते हैं। व इन्नश शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम लियुजादिलुकुम व इन अताअतमुहुम इन्नकुम लमुशरिकून। तो ये शैतान की तरफ भी इस फेल की निस्बत दी गई है। जाहिर बात है ये लुग़वी माना है। यहां तो मैं समझता हूं एक आम मुसलमान तो समझ लेता है बहरहाल। तो ये वही करता है शैतान, उसके औलिया, उसके जो दोस्त होते हैं, किस क्या क्या माना उसका? वो वही है कि मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, वो वसवसा जो डालता है दिलों में, वही बात है। वो जो शर की तरफ उभारता है, वो किसी बुराई को मुज़य्यन करके पेश करता है वो। तो इन सब चीज़ों के लिए वही से ताबीर किया गया। ये सब लुग़वी एतबार से सब माना है। अब शरई एतबार से माना क्या है, इंशाअल्लाह मैं उसे आने वाली नशिस्त में जिक्र करूँगा, इसलिए कि जो है उसका फ़ायदा ये होगा आने वाली नशिस्त में जिक्र करने से कि अल-वहयु का शरई माना बताकर उसकी अक़साम बताते हैं तो एक रब्त पैदा हो जाता है। तो इस दर्स को सुनने के बाद जो हमारे सामिईन में से जो लोग पाबंदी से सुनते हैं हमारे दुरूस, तो उनको एक तरह से रब्त नज़र आएगा, उनको आसानी होगी समझने में इंशाअल्लाह। तो ये लुग़वी माना था, और जो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं इन सब में मतलब यही माना मुस्तमल है लुग़वी एतबार से। शरई एतबार से इसका क्या माना है, और कुरान में तो इस ताल्लुक़ से बकसरत आयात हैं। फिर वही की जो अक़साम हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस नशिस्त को, हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन, हमारे कुल मुआविनीन, मुशाहिदीन और हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा शेख इनायतुर रहमान अमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह, जो जिद्दा का दावा सेंटर है, अल्लाह ताला इसको बहाल रखे, अल्लाह ताला इसको मुफीद बनाए, अल्लाह ताला इसके सभी मुआविनीन को
ने हुकूमत से लेकर हुकूमत सऊदिया के जो मुलूक और उनके वज़रा और वहाँ के उलमा, वहाँ के दुआत, मुबल्लिगीन, वहाँ की नेक जज्बा जो लेकर खड़े हुए हैं सबों को, और जो भी उनकी मुआविनीन हैं, अल्लाह ताला सबको अजर अज़ीम से नवाजे। हमारे मुआविन ख़ास शेख अमर इब्न इलियास को अल्लाह ताला इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए ज़ख़ीर आखिरत बनाए, हमारे सय्यात के लिए कफ़ारा कर दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।